हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं प्रीलिम्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, कोई कमेंट में ये पूछ रहे थे कि रीजनिंग में या क्वांट में कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक में ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि सब लोग सब कुछ कवर करके नहीं जा पाते। एक्चुअली जो आदर्स बैंकिंग एग्जाम जैसे पीओ या क्लार्क का प्रिपरेशन करते हैं, वो लोग पूरा जितना भी रीजनिंग और क्वांट सिलेबस में रहते हैं सब कुछ ही कवर करके जाते हैं। लेकिन जो कोई भी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, सब लोग अगर कवर नहीं कर रहे हैं तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है और हर बार आता ही है। तो वही सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को पहले ख़त्म करके जाना है जो भी स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं। तो जैसे रीजनिंग के लिए प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोला जाए तो है सिटिंग अरेंजमेंट। उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है। तो सिटिंग अरेंजमेंट एक भी नहीं, अगर 1 2 3 भी आ सकता है, तो इसलिए सिटिंग अरेंजमेंट पहले सबको करना है। और नेक्स्ट है ब्लड रिलेशन, जिसमें से हर साल क्वेश्चन आता ही है, जो थोड़ा सा इजी भी रहता है, कभी कभी डिफिकल्ट भी आता है। लेकिन इसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन या फिर कभी कभी 3 क्वेश्चन, अगर इजी लेवल में रहा तो 3 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ब्लड रिलेशन कवर करना है। नेक्स्ट है इनइक्वालिटीज। इसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन कभी कभी आता है और कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आता है, अगर इजी लेवल का रह गया तो इनइक्वालिटीज भी करना है। और नेक्स्ट मैं बोलूँगी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। वो डायरेक्शन डिस्टेंस ऐसा चीज़ है जिसमें हर साल क्वेश्चन आता है, तो डायरेक्शन डिस्टेंस जरूर करके जाना है। नेक्स्ट आता है सिलोजिज्म एंड पजल्स। तो ये जो 6 टॉपिक के बारे में मैंने बोला, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इन इक्वालिटीज, डायरेक्शन डिस्टेंस एंड सिलोजिज्म एंद पजल्स, ये 6 टॉपिक को पहले आपको कवर करना है। अगर बाकी कुछ नहीं हो रहा है तो ये 6 टॉपिक को कवर करके जाएंगे तो क्वालिफाई करने जैसा मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 125 मार्क्स में 40 के ऊपर कभी कभी काट ऑफ जाता है। और कभी कभी जैसे पिछले 2 3 साल में ऐसा रिकॉर्ड भी है कि 17 या 27 ऐसा काट ऑफ भी गया है। तो कट ऑफ कम ही जाता है, तो इसलिए ये 6 टॉपिक को अगर कवर कर पा रहे हैं तो करके जाएंगे तो क्वालिफाइंग मार्क्स नॉर्मली आ ही जाता है। लेकिन मैं बोलती हूँ सब टॉपिक कवर करने के लिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस कुछ टॉपिक में भी ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे देते हैं। तो उस केस में अगर छोटा छोटा टॉपिक भी आप कवर करके जाएंगे तो अटेंड करके टोटल मार्क्स में क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट जो रीजनिंग का टॉपिक है, जैसे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलिए या कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट है, उसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग है, और डेटा सफिशिएंसी भी है, और वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। तो ये जो 6 टॉपिक लास्ट में बोला, ये सब भी कवर करके जा सकते हैं आप लोग। तो रीजनिंग के लिए ये सब टॉपिक कवर करके जाना है। और नेक्स्ट में आती हूँ क्वांट की तरफ। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मेनली जो फर्स्ट में आता है वो है नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज। तो कभी कभी रॉन्ग नंबर सीरीज भी आता है, कभी मिसिंग भी दे देते हैं। तो नंबर सीरीज को करना है और 2 टाइप का ही अच्छे से करके जाना है। और नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हर साल, ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, और 4 से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो आता ही है। नेक्स्ट जो थर्ड टॉपिक है वो है अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। जो है अप्रोक्सीमेशन ही ज़्यादातर आता है, और सिंप्लीफिकेशन भी आप लोग करके जाएंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेशन भी आसान लगेगा। तो ये 2 टॉपिक को कवर करना है। और मेनली ज़्यादातर अप्रोक्सीमेशन से ही क्वेश्चन पूछा जाता है IBPS AFO प्रीलिम्स में। तो ये 3 टॉपिक है। और नेक्स्ट है DI। मेनली DI में क्या है, DI एक सब एरिथमेटिक टॉपिक को लेके मेनली होता है। तो अगर आप लोग एरिथमेटिक टॉपिक को छोटा छोटा टॉपिक ऐसे कवर कर लेते हैं तो DI में आसानी होगा, क्योंकि DI तो आता ही है, 2 से 3 DI, जिसमें 15 क्वेश्चन टोटल 15 मार्क्स का आ ही जाता है। तो DI बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये DI के लिए आपको कुछ कुछ बेसिक एरिथमेटिक चीज़ें हैं जिसमें बेसिक क्लियर करना होगा। और जैसे इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, देन एवरेज, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन का एंड मेंसुरेशन का। तो ये सब एरिथमेटिक में भी कवर करता है। कभी कभी इस टॉपिक में से भी DI आता है। तो इसमें से और एक है टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस, जिसके बारे में मैंने नहीं बोला, लेकिन ये सब लोग नहीं कर पाते। अगर करना है तो कर सकते हैं, और टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस कवर नहीं हो पा रहा है तो बाकी ये सब चीज़ आप लोग कवर कर लेना। और एक भी है प्रोबेबिलिटी, वो भी कवर कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है डेटा सफिशिएंसी। तो मेनली ये सब टॉपिक कवर करके जाना है। और जो मैंने शुरू में भी बोला कि जो लोग एकदम स्टार्टिंग से शुरू कर रहे थे और सब कुछ कवर नहीं हो पा रहा है, तो फर्स्ट में जो जो टॉपिक बोला, जैसे रीजनिंग में 6 टॉपिक बोला मैंने, और ये क्वांट में भी 3 4 टॉपिक है जो एकदम सब नहीं हो पा रहा है, तो ये सब कवर करके जाना ही है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।